वेलकम बैक गाइस, दिस इज शिवम। और यार अभी अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक और नोटिफिकेशन आया है। उस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि यार एक और स्पेशल कट ऑफ आने वाली है। हालांकि एक स्पेशल कट ऑफ पहले ही आ चुकी थी, अब एक और सेकंड स्पेशल कट ऑफ आने वाली है। ये स्पेशल कट ऑफ उनके लिए होगी जिन्होंने अभी तक कहीं पर भी फर्स्ट कट ऑफ से लेकर एट्थ कट ऑफ तक एडमिशन सिक्योर नहीं कर रखा, चाहे वो एनसी वेब हो और चाहे नॉर्मल कट ऑफ हो, जिन्होंने अभी तक कहीं पर भी एडमिशन सिक्योर नहीं कर रखा। तो यार इस वीडियो में सबसे पहले मैं बात करूंगा कि कब से कब इसका एडमिशन प्रोसेस होने वाला है और इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए जो गाइडलाइंस इशू करी है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि एडमिशन प्रोसेस का कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यार ये अभी तक का सबसे लंबा प्रोसेस होने वाला है। हालांकि नॉर्मल कट ऑफ में क्या होता था, 3-4 दिन का टाइम होता था। इसमें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि आप अप्लाई कब से कब तक कर सकते हैं। तो यार 21-22 2 दिन आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी 21 दिसंबर से 22 दिसंबर तक, यानी 2 दिन तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो 22 तारीख की शाम को 5 बजे तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी 21-22 2 दिन आप अप्लाई कर सकते हैं। 22 तारीख की शाम को 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे आप अप्लाई कर देंगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स वहां पे वेरीफाई होने के लिए चले जाएंगे। 23-24 2 दिन आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। 2 दिन के अंदर अंदर आपके डॉक्यूमेंट जैसे वेरीफाई हो जाते हैं तो वो कॉलेज डिपार्टमेंट आपको पेमेंट लिंक देगा। और जो पेमेंट की डेट होगी वो होगी 25-26, यानी 21-22 को आप अप्लाई करोगे, 23-24 को आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे और 25-26 को आप पेमेंट कर सकते हो। तो यानी ये 21 दिसंबर से 26 दिसंबर तक का स्पेशल कट ऑफ का एडमिशन आपका चलेगा। तो यार अब मैं बात कर लेता हूँ कि इसमें कौन कौन एलिजिबल है एडमिशन लेने के लिए। अभी मैंने बात करी है डेट्स की, अब मैं बात कर लेता हूँ यार इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है और कौन कौन सी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इसके रिगार्डिंग गाइडलाइंस इशू करी है। तो यार जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि जिन्होंने अभी तक कहीं पर भी एडमिशन सिक्योर नहीं कर रखा, फर्स्ट कट ऑफ से लेकर एट्थ कट ऑफ तक, सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो एनसी वेब हो और चाहे वो स्पेशल कट ऑफ हो, चाहे वो नॉर्मल कट ऑफ। अगर किसी ने अभी तक कहीं पर भी एडमिशन सिक्योर नहीं कर रखा, सिर्फ और सिर्फ वही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर जिन्होंने कहीं पर पहले से एडमिशन सिक्योर कर रखा है, वो इसमें ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, इसमें मूवमेंट अलाउड नहीं है। इसमें सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को एक और चांस मिलेगा जिन्होंने अभी तक कहीं पर भी अपना एडमिशन सिक्योर नहीं कर रखा है। तो यार अगला पॉइंट आता है, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हो, चाहे वो एस सी एस टी ओ बी सी है, तो जिस दिन आप अप्लाई करोगे उस दिन से ही यार जो भी इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स हैं, लाइक आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, वो अपने पास ही रखना है। क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने स्पेशल मेंशन कर रखा है कि अगर उस समय अगर उन्हें लगा कि कोई सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आपको कोई भी उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा। तो यार आप अपने सारे सर्टिफिकेट अभी से रेडी करके रख लो। जिस दिन आप अप्लाई करोगे वो सर्टिफिकेट अपने पास ही रखना। और अगला मैं बात कर लेता हूँ यार, जो लोग ईडब्ल्यूएस से अप्लाई करेंगे, जिन्होंने ईडब्ल्यूएस से अप्लाई कर रखा है और जो ओबीसी है, उनके पे उनका जो सर्टिफिकेट है वो रिसेंट होना चाहिए। रिसेंट सर्टिफिकेट का मतलब है कि वो 31 मार्च 2020 के बाद इशू हुआ होना चाहिए। तो जो जिनका सर्टिफिकेट 31 मार्च 2020 के बाद इशू हुआ है, उन्हें एडमिशन लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। पॉइंट यार, नो ग्रीवेंस विल बी कंसिडर्ड आफ्टर स्टिमुलेटेड टाइम पीरियड। तो यार इसका मतलब है कि अगर आपने जो भी आपको टाइम पीरियड दे रखा है उसी में आप एडमिशन लेना, अपना उसी में अपनी पेमेंट कर देना। क्योंकि जो टाइम निकल गया तो उसके बाद यार आपकी कोई भी ग्रीवेंस कंप्लेन आपकी कंसीडर्ड नहीं करी जाएगी। और अगला पॉइंट है यार, एक टाई पॉइंट है। लाइक अगर दो बच्चों ने अप्लाई करा है, उनके सेम मार्क्स हैं और यार सीट्स लिमिटेड है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में वैसे तो आपके बेस्ट 4 देखे जाते हैं, उस केस में आपके बेस्ट 5 मार्क्स देखे जाएंगे। जिसके ज्यादा मार्क्स होंगे उसे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी और जिसकी एज ज्यादा है उसे पहली प्रेफरेंस दी जाएगी। हालांकि अगर एक दो ही बच्चे एक्स्ट्रा होते हैं तो यार ऐसा वो लोग नहीं करते हैं, एडमिशन दे देते हैं। बट अगर काफी ज्यादा बच्चे होते हैं, इस केस में आपके बेस्ट 5 मेरिट मार्क्स देखे जाते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक और मौका दिया है जिन्होंने अभी तक कहीं पर भी अपना एडमिशन सिक्योर नहीं कर रखा, वट सो एवर रीजन, कहीं पर भी अभी तक उन्होंने एडमिशन नहीं ले रखा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो। ये जो स्पेशल कट ऑफ आएगी ये जनरल कैटेगरीज के लिए भी आएगी और बाकी सारे कैटेगरीज के लिए भी आएगी। तो यार इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, जिन्होंने कहीं पर भी एडमिशन नहीं ले रखा उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका हो सकता है, क्योंकि इसमें काफी सारी कोर्सेज में आपको सीट्स ओपन भी मिलेगी। तो यार इसमें जरूर आप एडमिशन ले लेना अगर आपने अभी तक कहीं पर भी एडमिशन सिक्योर नहीं कर रखा है। और अगर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और अगर आपको कोई भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड डाउट है तो नीचे आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा। और अगर जैसे अगला कोई नोटिफिकेशन आता है कट ऑफ के रिगार्डिंग, तो उससे भी मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा। थैंक यू।